यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो ये वाला वीडियो मई नवंबर 2023 एंड सीएमए फाइनल स्टूडेंट, दैट इज जून दिसंबर 2023, उन लोगों के लिए है। तो जिनका भी एग्जाम है नवंबर 2022 में, आपके लिए ये वीडियो नहीं है, आप इसको क्लोज कर दीजिए। तो चलिए, बहुत सारे बच्चों के ये डाउट है जिनका मई नवंबर 2023 में सीए फाइनल का एग्जाम है या जून दिसंबर 2023 में सीएमए फाइनल का एग्जाम है, तो उनको बैचेस से रिलेटेड ये इंफॉर्मेटिव वीडियो है और जिसमें बैच की बात की जाएगी। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहली चीज सर, दो तरह के बैच आते हैं, वन इज द रेगुलर बैच एंड वन इज द फास्ट ट्रैक बैच। सो रेगुलर बैच गाइस, नाउ इट इज अवेलेबल इन द जीडी एंड पीडी और इसका लेटेस्ट रिकॉर्डिंग है। और मैं बता दूं, कल ही मैंने बैच कंप्लीट किया है। सो ऑन द 31st अक्टूबर 2022 को ये बैच कंप्लीट हुआ और जितने भी कल तक के अमेंडमेंट थे, दैट ऑल अमेंडमेंट्स इज कवर्ड इन द रेगुलर बैच। सर टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स कितने रहेंगे? तो नंबर ऑफ लेक्चर आपके 80 लेक्चर्स है और हर लेक्चर आपका 2.45 आवर्स का रहेगा, बिकॉज 3 घंटे का लेक्चर रहता था 7 to 10, बट आउट ऑफ दैट 10 to 15 मिनट्स का ब्रेक रहता था। तो 2.45 आवर्स है, वो आप एवरेज ड्यूरेशन पकड़ सकते हैं। कभी हो सकता है 3 घंटे का भी लेक्चर आपको मिल सकता है। उसके साथ में सर, व्हाट लैंग्वेज यू हैव यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर बैचेस? सो गाइस, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश मिक्स वाला बैच भी है और एक आपका 100% इंग्लिश वाला बैच भी है। बट दिस 100% इंग्लिश बैच इज ओनली for the people who can't understand the Hindi. So especially South Indian student, they can opt the 100% English batch, but बाकी जिन लोगों को हिंदी समझ में आती है, उनके लिए ये हिंदी इंग्लिश जो मिक्स वाला बैच है वो आपको लेना चाहिए। अब सर, इसमें बुक्स कौन कौन सी मिलेगी? तो रेगुलर बैच की अगर मैं बात करूं तो आपको 2 वॉल्यूम्स मिलेंगे रेगुलर बैच के, जिसमें लॉ का लैंग्वेज रहेगा। उसमें अपन भी बहुत सारी चीजें लिखेंगे, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस है वो अपन सॉल्व करेंगे। तो 2 वॉल्यूम्स रहेंगे। उसके साथ साथ में आपको एक कॉम्पैक्ट मिलेगा और एक कंपाइलर मिलेगा। कंपाइलर जो है उसमें क्वेश्चन आंसर रहेंगे और कॉम्पैक्ट है जो आपका समरी बुकलेट रहेगा। कॉम्पैक्ट के 2 वॉल्यूम रहेंगे, वन इज फॉर इंटरनेशनल टैक्सेशन एंड वन इज फॉर योर डायरेक्ट टैक्स वाला पार्ट। अब यहां पे ये रेगुलर बैच है, ये रेगुलर बैच क्या हमको अभी लेना चाहिए अगर हमारा एग्जाम नवंबर में है, स्पेशली सीए फाइनल के स्टूडेंट, क्योंकि उनको एक डाउट है कि शायद नवंबर 2023 से न्यू सिलेबस एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड व्हेन न्यू सिलेबस एप्लीकेबल होगा तो क्या हमको ये बैच लेना चाहिए अभी या नहीं, या न्यू सिलेबस में कोई ऐसा चेंजेस होने वाला है डीटी में? गाइस मैं बता दूं, डीटी में कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। डीटी में सीए फाइनल में न्यू सिलेबस में कोई चेंज नहीं होने वाला। क्वेश्चन ये आता है कि क्या जो डीटी रहेगा उसमें ओपन बुक एग्जाम हो जाएगा? आंसर इज नो, ओपन बुक एग्जाम नहीं होने वाला। ओपन बुक एग्जाम है अगर नवंबर 2023 से न्यू सिलेबस एप्लीकेबल भी होता है, तो जहां तक जो खबर मिल रही है, जो भी लोगों से खबर मिल रही है, उसमें यह पता चल रहा है कि देयर विल नॉट बी एनी ओपन बुक एग्जामिनेशन। ओपन बुक एग्जामिनेशन सिर्फ जो मल्टी डिसिप्लिनरी पेपर नंबर 6 रहेगा उसमें रहेगा, बाकी पेपर में ओपन बुक नहीं रहेगा, तो क्लोज बुक ही रहेगा। सर डीटी में क्या कुछ ज्यादा चेंजेस होने वाले हैं? आंसर इज नो, डीटी में कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। डीटी में हो सकता है 1-2 टॉपिक ऐड हो सकते हैं, जैसा सुनने में आ रहा है कि सीए फाइनल के डीटी में ब्लैक मनी एक्ट करके ऐड हो सकता है इन द न्यू सिलेबस। तो ब्लैक मनी एक्ट ऐड हो सकता है, तो उसके लिए मैंने तो आपके लिए क्या किया है कि जो इस बार की बुक बनाई है, बिकॉज ब्लैक मनी इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द सीएमए फाइनल। सीएमए फाइनल में ऑलरेडी ब्लैक मनी इंक्लूडेड है, तो मैंने क्या किया कि जो हमारा बुक है उस बुक में टॉपिक नंबर 42 ब्लैक मनी एक्ट 2015 ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं। दैट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर सीएमए स्टूडेंट एज ऑफ नाउ, बट हो सकता है इन सीए फाइनल न्यू सिलेबस में एक ये एडिशन आ सकता है, जो कि मार्केट से इंफॉर्मेशन मिल रही है। उसके बाद में बहुत सारे बच्चों का ये डाउट आता है कि सर हम जो रेगुलर बैच है वो लेते हैं, तो वो कौन से मोड में अवेलेबल है? जीडी या पीडी मोड में अवेलेबल है, गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव, एंड गूगल ड्राइव इज ऑल्सो लाइक पीडी इज ऑल्सो अवेलेबल, बिकॉज 100% रिकॉर्डिंग उसका हो चुका है और लेटेस्ट बैच है और लेटेस्ट रिकॉर्डिंग है, और जितने कंपाइलर के क्वेश्चन है ऑलमोस्ट क्वेश्चन वी हैव डिस्कस और सॉल्व इन द क्लासरूम इटसेल्फ। चलिए, उसके बाद में बात करते हैं फास्ट ट्रैक बैच की। मेनी पीपल आर सेइंग दैट कि सर फास्ट ट्रैक बैच क्या होता है, कैसे होता है, और बहुत सारे बच्चे ये भी कंफ्यूज रहते हैं। बहुत बार मेरे पास में ये क्वेश्चन आता है कि सर फास्ट ट्रैक बैच और रेगुलर बैच में दोनों में फर्क क्या है, व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन फास्ट ट्रैक एंड रेगुलर? तो आज अपन उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज, तो देयर इज अ वन फास्ट ट्रैक बैच दैट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द 8 नवंबर 2022। अभी जो 8 नवंबर आने वाला है, 8 नवंबर से देयर इज अ वन फास्ट ट्रैक बैच जो लाइव स्टार्ट होने वाला है। लाइव एट होम मींस आप अपने घर पे देखेंगे, मैं मुंबई से आपको पढ़ा रहा होऊंगा, आप अपने घर पे मोबाइल या लैपटॉप किसी से भी देख सकते हैं। ये 60% बैच लाइव रहेगा, 40% आपको रिकॉर्डेड रहेगा।
अब एक बात समझना, यहां पे 40% आपका रिकॉर्डेड रहेगा, 60% लाइव रहेगा। बैच कंप्लीट हो जाएगा 31 दिसंबर 2022 को एंड लाइव बैच का टाइमिंग रहेगा दैट इज 6 PM to 9 PM मंडे टू फ्राइडे, 5 days इन अ वीक। बट सैटरडे संडे को हमको क्या करना है, तो सैटरडे संडे आपको जो 40% रिकॉर्डेड बैच है वो आपको देखना है। तो आपका टारगेट होना चाहिए कि आप फास्ट ट्रैक बैच है वो 31 दिसंबर तक सब आपका कंप्लीट हो जाए करके, ठीक है। मींस रिकॉर्डेड एज वेल एज द आपका लाइव, बट लाइव लेक्चर रहेंगे 5 days इन अ वीक। Sir, when Google Drive batch will be available? If fast track batch we want to opt, Google Drive will be available from the 10th November because 8th से बैच चालू होगा, उसी की रिकॉर्डिंग है वो आपको 10th से मिलना चालू होगी। इसमें बुक कौन सी कवर होने वाली है? कॉम्पैक्ट एंड कंपाइलर। इन द रेगुलर बैच वी यूज टू कवर द 2 volume कॉम्पैक्ट एंड कंपाइलर। हियर इन द फास्ट ट्रैक बैच वी विल गिव यू द कॉम्पैक्ट एंड कंपाइलर एंड टोटल नंबर ऑफ लेक्चर इज 140 to 150 आवर्स। यहां पे आपके आवर्स नहीं लिखे हैं, मींस हाँ लिखा हुआ टोटल नंबर ऑफ आवर्स इज 140 to 150 आवर्स लगेंगे, मींस अप्रॉक्स आप समझ लीजिए 45 to 50 लेक्चर है, उसमें ये बैच कंप्लीट हो जाएगा इंक्लूडिंग रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड लाइव दोनों मिला के 140 to 150 आवर्स। नाउ व्हाट इज द मोड ऑफ कम्युनिकेशन गाइस? यहां पे हिंदी इंग्लिश वाला बैच है, हिंदी प्लस इंग्लिश। इट मींस ये जैसे जिस लैंग्वेज में मैं आपसे बात कर रहा हूं उस लैंग्वेज में आपको पढ़ाया जाएगा। इफ यू आर अ साउथ इंडियन स्टूडेंट एंड यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हिंदी, देन गाइस व्हेन your question may be like that, sir, when will be the 100% English fast track batch? Guys, that will be available in the month of the Feb 2023 because in Feb I will visit the Chennai and in Chennai that will be recorded, that live lecture will be recorded, so that will be available from the Feb 2023. Now 100% English fast track batch is not available, but yes, regular batch is available because regular batch 100% English regular batch is available, you can opt that. Now sir, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि सर इन द लाइक फास्ट ट्रैक बैच एंड रेगुलर बैच में फर्क क्या रहता है? व्हाट इज द डिफरेंसेस? देखिए पहला डिफरेंस तो ऑब्वियसली बुक्स का है कि यहां पे हम 2 रेगुलर के वॉल्यूम्स देते हैं और फिर कॉम्पैक्ट कंपाइलर देते हैं, यहां पे सिर्फ कॉम्पैक्ट कंपाइलर रहता है। तो यहां पे सर आर्ट्स का अगर देखें तो यहां 80 लेक्चर है अप्रॉक्स और यहां पे अपन देखेंगे तो 45 to 50 लेक्चर्स रहेंगे। तो इतना फर्क क्या है? तो इसमें 2 चीजों का फर्क है। एक तो इन रेगुलर बैच we used to explain you first from the bare act language. Bare act language means act में क्या लिखा हुआ है, that act का language notwithstanding anything contained in the any other section of the law, so that is the bare act language जहां पे आप अपना interpretation skills है वो आप develop कर सकते हैं वहां पे। सो वो रेगुलर बैच में होता है, बट व्हेन इट्स कम्स टू द फास्ट ट्रैक बैच डायरेक्टली हम आपको इजी लैंग्वेज से ही पढ़ाते हैं, जिससे जो कॉम्पैक्ट है वो कॉम्पैक्ट इजी लैंग्वेज है, तो वहां हम इजी लैंग्वेज से आपको पढ़ाते हैं। एक तो ये फर्क। दूसरा फर्क ये रहता है कि इन द रेगुलर बैच वी कवर्ड लॉट्स ऑफ क्वेश्चन इन द क्लासरूम इटसेल्फ। आप देखेंगे तो क्लासरूम में हम काफी क्वेश्चन है वो क्लासरूम में ही कवर हो जाते हैं, जिसमें आपको घर पे एफर्ट थोड़ा कम लगाना पड़ता है, बट ऑब्वियसली लगाना पड़ता है। कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में मिलते हैं रेगुलर बैच में। फास्ट ट्रैक बैच में क्लास में जो क्वेश्चन कवर होंगे वो थोड़े कम होंगे करके, ठीक है, एज कंपेयर टू रेगुलर बैच। बट मैं बताऊं जो आपका 40% आपको रिकॉर्डेड पार्ट जो मिलने वाला है, उस रिकॉर्डेड पार्ट में मोस्ट ऑफ लेक्चर ऐसे है जो फास्ट ट्रैक और रेगुलर में कॉमन रहेंगे। दैट इज द आपका इंटरनेशनल टैक्सेशन वाला पार्ट, जो 30 मार्क्स का इंटरनेशनल टैक्सेशन वाला पार्ट है, दैट इज कॉमन इन द रेगुलर बैच एज वेल एज द फास्ट ट्रैक बैच। तो यहां फास्ट ट्रैक बैच में क्वेश्चंस आप बोल सकते हैं कि थोड़े क्वेश्चंस है वो कम सॉल्व होते हैं। तो ओनली ये 2 रीजन की वजह से यहां पे टाइम का डिफरेंस आता है इन रेगुलर बैच एंड फास्ट ट्रैक बैच। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आपका यह आता है कि सर एग्जामिनेशन पर्पस के लिए इज फास्ट ट्रैक बैच इज सफिशिएंट? आंसर इज एब्सोल्युटली यस, इट इज सफिशिएंट, बिकॉज रेगुलर बैच के बाद भी अल्टीमेटली आपको जो रिवीजन वगैरह करना रहता है वो अल्टीमेटली कॉम्पैक्ट कंपाइलर से ही करना रहता है, क्योंकि अल्टीमेटली आपका जो मटेरियल रहेगा वो कॉम्पैक्ट कंपाइलर रहेगा। सर हम तो कंफ्यूज हो गए, आप अब बताइए कि हमको फास्ट ट्रैक बैच लेना चाहिए या रेगुलर बैच लेना चाहिए? आई ऑलवेज सजेस्ट दैट इफ यू हैव द टाइम इन योर हैंड ऑलवेज गो विद द रेगुलर बैच, क्योंकि रेगुलर बैच में क्या होता है कि जो 2 वॉल्यूम्स होते हैं ना उसमें बहुत सारे ब्लैंक पेजेस होते हैं जहां पे हम लिखते हैं, और जब आप लिखते हो, जब आप इंटरप्रिटेशन लिखते हो, आपकी जो राइटिंग स्किल है वो अच्छी रहती है। उसके साथ साथ आप लॉ को पढ़ के, और लॉ जो है वो लॉ को पढ़ के आप उसको समझना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज गाइज जहां तक सुनने में आ रहा है फ्रॉम द नवंबर 2023 इफ न्यू सिलेबस इज एप्लीकेबल देन इन न्यू सिलेबस देयर विल बी अ 6th पेपर एंड दैट 6th पेपर इज बेस्ड ऑन फर्स्ट 5 पेपर। सो फर्स्ट 5 पेपर के बेसिस पे 6 पेपर में केस स्टडी आएगी एंड दैट पेपर विल बी अ ओपन बुक एग्जाम।
सो वहां पे जब ओपन बुक एग्जाम है तो उसमें क्या होगा ना कि जो रिमेनिंग 5 पेपर रहेंगे वो 5 पेपर में से ही वहां पे चीजें हैं वो पूछी जाएगी। और अगर वहां पे चीजें वही उसी में से पूछी जाएगी तो उस केस में क्या होता है कि अगर आपने रेगुलर बैच ले रखा है तो आपको लॉ पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वहां पे ओपन बुक एग्जाम में आप जो लेके जाएंगे वो बेयर एक्ट लेके जाएंगे। और बेयर एक्ट क्योंकि 5 सब्जेक्ट के बेसिस पे वो पेपर होने वाला है, वहां इंटरप्रिटेशन आपकी स्किल होनी चाहिए, उसको रीड करना आना चाहिए एंड ऑल। सो इसके लिए इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल इफ यू आर हैविंग द सफिशिएंट टाइम इन योर हैंड देन गो विद द रेगुलर बैच, बट इफ यू डोंट हैव द सफिशिएंट टाइम इन योर हैंड इन दैट पर्टिकुलर केस यू मे ऑप्ट द फास्ट ट्रैक बैच। आप फास्ट ट्रैक बैच ऑप्ट कर सकते हैं। नाउ देयर इज अ वन मोर क्वेश्चन इन द स्टूडेंट माइंड कि सर सपोज फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू स्टडी द डीटी, इज फास्ट ट्रैक बैच विल बी सुटेबल फॉर अस? आंसर इज यस। अगर आप पहली बार डीटी पढ़ रहे हैं तो भी आप टेंशन ना लीजिए, फास्ट ट्रैक बैच में हम उतना ही पढ़ाते हैं। मींस कॉन्सेप्ट वाइज मैं बता दूं, इन द रेगुलर बैच एंड फास्ट ट्रैक बैच कॉन्सेप्ट वाइज उतने ही कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस होते हैं फास्ट ट्रैक बैच में जितने आपके रेगुलर बैच में हुए। ओनली डिफरेंस मैंने आपको बताया, पहला डिफरेंस हम उसमें लॉ की लैंग्वेज पहले पढ़ाते हैं, बेयर एक्ट की लैंग्वेज पढ़ाते हैं, उसके बाद इजी लैंग्वेज पे आते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट इजी लैंग्वेज और वहां पे क्वेश्चन सॉल्विंग है, दैट इज मोर एज कंपेयर टू द फास्ट ट्रैक बैच। ये जो दो डिफरेंसेस है वो आपको मैंने बताए करके, ठीक है। सो आप दोनों में से कोई भी डीटी का बैच ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सीएमए फाइनल के स्टूडेंट्स जो है, क्वेश्चन ये आता है कि सीएमए वालों के लिए ये बैच है वो सूटेबल रहेंगे? आंसर इज यस। सीए एंड सीएमए बोथ सिलेबस आर सेम, कोई भी फर्क नहीं है। 2022 सीएमए का सिलेबस एज वेल एज द 2016 में डीटी में कोई भी डिफरेंस नहीं है। वही 100 मार्क का आपका पेपर है, पेपर का नंबर चेंज हो गया, पहले पेपर नंबर 16 था उसकी जगह पेपर नंबर 15 हो गया। एंड उसके साथ साथ में उन्होंने सेम सिलेबस एज इट इज रखा है, सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं है। पहले वहां पे एक मार्किंग होता था दैट लाइक अर्लियर दैट 20 मार्क्स वाज बिलोंग्स टू द वन केस स्टडी इन 2016 syllabus and 30 marks was related to international taxation and remaining was related to DT. Now they have changed that scenario and in the CMA final के लिए उन्होंने क्या किया, अभी 40 मार्क्स का इंटरनेशनल टैक्सेशन रखा है एंड आपका 60 मार्क्स है वो 60 मार्क्स का डीटी रखा है। तो सीएमए के लिए भी कोई चेंज नहीं है और सीएमए के लिए देयर इज अ एडिशनल टॉपिक दैट इज द ब्लैक मनी दैट आई ऑलरेडी कवर्ड इन द कॉम्पैक्ट। वो कॉम्पैक्ट में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं करके, ठीक है। सो होप सो आपके जितने भी डाउट्स है वो डाउट्स क्लियर हुए होंगे और आप लोगों का ये जो डाउट है वो डाउट क्लियर किए होंगे। अब आपका क्वेश्चन एक और ये आ सकता है कि सर हमारा एग्जाम मई में है तो क्या हमको कुछ और अमेंडमेंट्स लेक्चर देखने पड़ेंगे? आंसर इज नो, because this batch regular batch is updated till 31st October 2022, amendment is already covered and for your May 2023 examination only amendment applicable till 31st October is applicable and that is we already covered in the batch। तो आपको कोई भी additional amendment लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। And fast track batch same, we will cover the all amendment applicable for the May 2023 examination। लेकिन सर आपका एग्जाम है वो नवंबर दिसंबर में है, सपोज योर एग्जामिनेशन इज इन द नवंबर दिसंबर, तो क्या हमारे लिए कुछ अमेंडमेंट्स आएंगे? आंसर इज आपके लिए अमेंडमेंट आएंगे सिर्फ सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन। तो जितने सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन, सर्कुलर प्लस नोटिफिकेशन फ्रॉम 1 नवंबर 2022 टिल 30th अप्रैल 2023, इस बीच में सर्कुलर नोटिफिकेशन आएंगे। वो सर्कुलर नोटिफिकेशन यू हैव टू कवर एंड उसके लिए डोंट वरी, आई विल अपलोड द लेक्चर ऑन द यूट्यूब और यूट्यूब पे मैं लेक्चर अपलोड करके आपको 1 नवंबर 2022 से 30th अप्रैल 2023 तक के सर्कुलर मैं आपको करा दूंगा, नोटिफिकेशन करा दूंगा। बट फाइनेंस एक्ट विल रिमेन सेम। फाइनेंस एक्ट 2022 इज एप्लीकेबल, तो आपके लिए नवंबर 2023 एग्जाम के लिए भी आपका जो फाइनेंस एक्ट है मई जून नवंबर दिसंबर 2023 के लिए फाइनेंस एक्ट 2022 इज एप्लीकेबल। जो नया बजट आने वाला है इन द मंथ ऑफ द फेब 2023, दैट बजट एंड उसके बाद जो फाइनेंस एक्ट बनेगा 2023, दैट विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है। तो सिर्फ सर्कुलर नोटिफिकेशन है वो 2-3 घंटे का हो सकता है, आपको जो अमेंडमेंट लेक्चर है वो आपको मिलेगा और वो आपको यूट्यूब पे मिलेगा। तो नवंबर स्टूडेंट जो है या दिसंबर 2023, क्या हमको डीटी अभी स्टार्ट कर लेना चाहिए? आंसर इज यस, अभी आप डीटी स्टार्ट कर सकते हैं बिकॉज अभी आपके पास डीटी करने के लिए, बिकॉज अगर न्यू सिलेबस लग भी गया तो इन डीटी देयर विल नॉट बी एनी चेंजेस इन द डीटी। और जैसा मैंने आपको बताया, जो इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं कि डीटी में क्लोज बुक ही रहेगा, ओपन बुक नहीं रहेगा। और जहां तक मुझे पता चला उसमें वही ब्लैक मनी एक्ट है वो शायद आपके डीटी में इंक्लूड हो सकता है करके, ठीक है।
थैंक्स अ लॉट पीपल, दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। होप सो आपके जो डाउट्स थे बैचेस को रिलेटेड वो आपके क्लियर हुए होंगे। और एक और मैं आपको बात बता दूं, खासकर सीए फाइनल के बच्चे, आप लेक्चर्स कहां से परचेज करते हैं? या तो आप हमारी वेबसाइट है वहां से कर सकते हैं, एज वेल एज वी आर हैविंग द ऑथोराइज सेंटर इन द इंडिया, वहां सेंटर पे आप विजिट करके वहां से कर सकते हैं। एज वेल एज द आप लोग जो वेबसाइट है ऑलरेडी मार्केट में वहां से भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात समझना, कुछ केसेस अभी ऐसे आए जहां पे किसी बच्चे ने किसी और बच्चे से लेक्चर परचेज किए। स्टूडेंट आजकल ये काम कर रहे हैं, स्टूडेंट किसी के लेक्चर बेच रहे हैं, डिस्काउंट पे बेच रहे हैं ऑल, वैसा प्रैक्टिस आपको नहीं करना है, एज वेल एज ना इसको प्रमोट करना है। और ऐसा हुआ एक केस में, एक बच्चे ने किसी को पेमेंट कर दिया और उसने आगे वाले ने मोबाइल बंद कर दिया और उसको लेक्चर आया नहीं। इन सिंपल वर्ड बता दूं, फ्रॉड भी हुआ। तो कुल मिला के जब भी आप कोई लेक्चर परचेज करते हैं बीबी वर्चुअल का, तो अब एक बार ये एंश्योर कर लीजिए कि आप जिससे परचेज कर रहे हैं वो जेन्युइन रीसेलर है या जेन्युइन डीलर है या जेन्युइन वेबसाइट है, या फिर आप बीबी वर्चुअल की वेबसाइट है वहां से आप परचेज कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है आपकी सिटी में कोई डीलर है जो लेक्चर सेल कर रहा है, आपको पता नहीं है, फ्रेंचाइजी है, आपको पता नहीं है वो जेन्युइन है या नहीं। तो आप कुछ नहीं, आपको क्या करना है, कॉल करना है हमारी वेबसाइट पे जो नंबर दे रखा है हमारे ऑफिस में, और उनसे बात करके आप एक बार कंफर्म कर लीजिए कि ये आपका जेन्युइन है या नहीं है। अगर वो आपको बोलते हैं कि नहीं वो हमारे ही रीसेलर है, तो आप उनसे लेक्चर परचेज कर सकते हैं करके, ठीक है। चलिए, सो थैंक्स अ लॉट पीपल, दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। और आपके बैच से रिलेटेड जितनी भी क्वेरी थी वो मैंने आज आपको इस लेक्चर में रिजॉल्व किया। थैंक यू।